जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। और हम ईश्वर से, अल्लाह से यही दुआ मांगते हैं कि आप सभी लोग जो हमारे प्राउड फाउंडर हैं, फाउंडिंग मेंबर हैं, वो हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और सुरक्षित भी रहें। तो आइए आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट बातें करेंगे इस वीडियो के दरमियान में, और कुछ जानकारियां भी हम आपको देना चाहेंगे। पहली जो जानकारी है वो ईमेल के हवाले से है, यानी कि जो भी ईमेल बदली है बहुत ही अच्छी बात है, पर काफ़ी लोगों की अभी ईमेल नहीं बदली। तो वो लोग परेशान ना हो, क्योंकि काफ़ी आईडी है, यानी कि काफ़ी लोगों का मेल बदलना है। जिनका ईमेल बदला है, चाहे आपने गुसविंदर डिलन सर को वो आपने ईमेल भेजा है, या जनाब नीरज सर को दिया है, या किसी और लीडर को, टोटल 375 ईमेल हैं। और वो सारी ईमेल घुसविंदर सर ने मिस्टर ऐश मुफारे सर को भेज दी गई है, करीबन 1 महीने पहले ही, लगभग 2-4-5 दिन का फ़र्क है, वो बात की चीज़ है। तो अभी सभी नहीं बदली हैं। जो भी 375 ईमेल थी, जो जीमेल थी किसी की और थी, मतलब अलग अलग लोगों की मेल थी, वो अभी सभी लोगों की नहीं बदल पाई हैं। ठीक है, अभी उस पे काम चल रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा सब्र करें, यानी कि थोड़ा सा सब्र का परिचय दें, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। और उसके लिए आप इस तरीके का क्वेश्चन अपने दिमाग में, जहन में ना बनाइए कि नहीं बदलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, सब बदलेगा जो आप लोगों ने भेजा है। पर आप सभी लोगों को पता है कि कल का डेट जो गुजरा है वो क्रिसमस का था, यानी छुट्टी का दिन, फिर संडे भी था उसके एक दिन पहले। तो क्या जो हमारी टेक टीम है, जो हमारे हैदराबाद में टीम काम कर रही है, क्या उनका परिवार नहीं है, क्या उनके लोग नहीं हैं? तो उनको भी छुट्टियों की थोड़ी सी तो ज़रूरत बनती है ना। बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर हम लोग 6 दिन काम कर रहे हैं तो एक दिन परिवार के साथ, तो ये बिल्कुल ज़रूरी है। नहीं तो फिर आदमी कहता है ना, पैसा हम किसके लिए कमा रहे हैं? परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए। तो हम अगर अपने लोगों के पास समय ना दे पाएँ, टाइम ना दे पाएँ, तो वो पैसा किस काम का? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हो रहा है काम, इसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, पैनिक ना हो। और दूसरी चीज़, सभी फाउंडर ये सोच रहे हैं कि ऑन पैसिव का विड्रॉवल कब आएगा, कब हमको ट्रैफिक मिलेगी। बस इसी इंतज़ार में मिस्टर ऐश फारे सर इन्हीं सभी चीज़ों पे को लेकर के काम कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा शायद ऐश सर बेफिक्र हो गए हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो भी फिक्रमंद हैं इन्हीं 2 चीज़ों को लेकर के, यानी विड्रॉवल को लेकर के और ट्रैफिक को लेकर के। और इन्हीं सभी चीज़ों में वो मशरूफ़ हैं, यानी काम में बिज़ी हैं। और आप को लगता है कि सब कुछ सही हो गया है, ये भी आपको जहन में बात आ रही होगी। हाँ, सब कुछ सही हो गया है, लेकिन बैक एंड में काफ़ी काम चल रहा है। आपको पता है कि कुछ महीने, कुछ दिन पहले काफ़ी दिक्कतें आई थी, यानी कि पेमेंट को लेकर के, इन आउट को, दोनों को लेकर के। और आउट को लेकर के अभी भी दिक्कतें हैं थोड़ी बहुत, इसीलिए अभी तक विड्रॉवल हम लोगों के यानी अकाउंट में अभी तक नहीं पहुंचा है। तो इसके लिए, इसको लेकर के काफ़ी परेशानी थी, ये मेरे कहने का मतलब है। किसी को नहीं होता है तो ये कंपनी है भाई, जाहिर सी बात है। हम
लोगों को भी होती है दिक्कतें, परेशानियां जिसको कहते हैं, हमारी ज़िंदगी में भी आती है परेशानी। जैसे कि हमारे रिश्तेदारों में या हमारे परिवार में किसी की तबीयत ख़राब हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कोई टेंशन हो गई, है ना, परिवार को लेकर के। तो ये परेशानियां ही तो हैं। और इसको क्या कहेंगे आप? भाई, कंपनी में परेशानियां दूसरे प्रकार से आती हैं और हमारे परिवार में जो परेशानियां हैं, हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं, वो दूसरी प्रकार से आती है। कभी पैसे को लेकर के कि पैसा नहीं है, पैसा होता तो हम ये कर लेते। तो ये सारी परेशानियों की ही निशानी है। तो कहने का मकसद केवल एक है मेरा कि परेशानियां कंपनियों पर या हमारी ज़िंदगी में हमेशा आती और जाती रहेंगी, आगे भी, अभी नहीं, आगे भी। तो हम सभी लोग क्या उस परेशानी से निकलते नहीं हैं? बिल्कुल निकलते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, बहुत ज़्यादा 15 दिन, लेकिन हम लोग भी उस परेशानी से निकल जाते हैं। तो इसी तरीके से मिस्टर ऐश फ़ारे सर भी इन परेशानियों से निकल चुके हैं। वो और आगे का प्लान कर रहे हैं और बेहतर करने का प्लान कर रहे हैं और इन सभी चीज़ों पे काम भी चल रहा है। पर यह है कि हमारी अभी वो नज़र नहीं है कि हम उन चीज़ों को देख सकें। उसके लिए हमको वो नज़र बनानी होगी। हम वो स्वयं खुद ब खुद बना सकते हैं, उस चीज़ को एहसास कर सकते हैं। जब हमारा इकोसिस्टम स्लो हो, हर एक चीज़ बराबर ना खुले, तो जाहिर सी बात है हमारे इकोसिस्टम पे काम चल रहा है। हमारी जब कोई भी वेबसाइट में कोई दिक्कत आ रही है, बराबर नहीं चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि काम चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान दीजिए और हमको वो विश्वास बना करके ही काम करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा कि ऑन पैसिव और मिस्टर ऐश फ़ारे सर हमारे लिए बेहतर सोच रहे हैं, बेहतर भविष्य बनाने का प्लान कर रहे हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं। जब ये सारे नज़रिए आपके हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपका जो ज़हन है वो भी बेहतर हो जाएगा और समझने लगेगा कि हाँ, बैक एंड पे क्या काम चल रहा है। तो आप अपने नज़रिए को बदलिए और आप अपने काम को करते रहिए। और आज तक जो भी परेशानियां आपके जीवन में आई हैं, आपकी जो भी उम्र हो, चाहे 20 हो, चाहे 30 हो, चाहे 40, चाहे 50, चाहे 60, क्या आप उन परेशानियों से लिपटे नहीं हैं? क्या आपने उनका सामना नहीं किया है? तो जैसे आपने पहले किया है, सेम उसी तरीके से आपको अभी भी करना होगा, जब तक ऑन पैसिव पूरी तरीके से 100% मुकम्मल हो करके हमारे सामने ना आ जाए। बाकी आ चुकी है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ अभी उसमें काम चल रहा है, ये मैंने आपको बताया। तो आप अपना काम करते रहिए और उसी काम के दरमियान में अपडेट्स और सारी चीज़ों को लेते रहिए। और बड़ी बड़ी कंपनियों को भी बड़ी बड़ी कामयाबी भी हासिल की है ऑन पैसिव ने। आप चाहें तो 2022, 2023 जो हम लोग अभी आखिरी हफ्ते में चल रहे हैं 23 के, आप उनको उठा करके देख सकते हैं कि 2022 और 23 में कौन कौन सी कामयाबी ऑन पैसिव ने हासिल की है। ऐसा नहीं है, परेशानियां आई हैं लेकिन कामयाबियां भी हासिल हुई हैं ऑन पैसिव को। आप वो देखें तो पहले, कामयाबी को आप नज़रअंदाज कर देते हैं, पर जो कुछ दिक्कतें आ जाती हैं उनको आप बहुत ज़्यादा जहन में बसा लेते हैं। और उम्मीद है इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो 2024 यानी जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है, तो ऐसा होने वाला है कि आप कभी भी भूल नहीं सकते। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप चल रहा है और हमारा तीसरा डेटा सेंटर भी 2024 में बन जाएगा इंशाअल्लाह, और दुनिया उसको देखेगी। और हम और आप भी कुछ तो बड़ा प्लान कर रहे हैं हमारे CEO मिस्टर ऐश, ये आप समझ लें। बहुत कुछ चल रहा है, बस यही तो मैंने कहा ना
कि आपका जो जहन है, आपका जो नज़रिया है देखने का, वो कहाँ तक देख रहा है, ये आप ही जान सकते हैं। मेरी नज़र जो है वो बहुत दूर तक देख रही है। मैं अपने नज़रिए की बात कर रहा हूँ। आप भी अगर अपने नज़रिए को बदल देंगे तो जो कन्फ्यूज़न है, जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस पैदा हो रहे हैं, ये जो निगेटिव वीडियोस बना बना करके लोग डाल रहे हैं, तो इनको आप दरकिनार कर देंगे और कोई भी चीज़ आप उठा करके नहीं देखेंगे जो हमारे खिलाफ हो, हमारी कंपनी के खिलाफ हो। बात समझिए आप। क्यों? क्योंकि जब कोई बड़ा काम होता है, कोई बड़ी अचीवमेंट आने वाली होती है ना, तो उसको रोकने के लिए, उसको गिराने के लिए बहुत सारे लोग लग जाते हैं। ये आप समझ लें। आप अपने जीवन में देख लीजिए, आप अपने मोहल्ले, परिवार और गांव में देख लीजिए, आपके साथ भी हुआ है। तो अनपैसिव के साथ नहीं होगा। बहुत लोग आएंगे, अड़ंगा लगाएंगे, रोक लगाएंगे कि ये कामयाब ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम लोग चर्चा करने पे आएंगे तो घंटे 2 घंटे कम पड़ सकते हैं। तो कहने का मेरा जो तात्पर्य था, नज़रिया था, वो था आपको सही जानकारी देना कि आप लोग सही तरीके से समझें और उसको आगे बढ़ाएं। तो इजाज़त दीजिए, चलता हूँ मैं आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।